नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो कि आपके IBPS AFO मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहें। जिन्होंने भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके पास एग्ज़ाम से पहले बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो सके। साथ ही AFO पॉकेट बुक 2020 की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पहला क्वेश्चन है, मैंगो सीड लॉस देयर वाइबिलिटी विथ इन, मतलब कि जो आम का जो सीड होता है, मैंगो सीड होता है, वो उसकी वाइबिलिटी कितने टाइम में उसकी ख़त्म होने लगती है या लॉस होने लगती है। तो इसका आंसर है 4 to 5 वीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इन विच प्लेस ऑफ इंडिया द बेम्बू अबंडर ग्रास मीट वाज हेल्ड, मतलब कि यहाँ पे जगह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी जगह पे, भारत में कौन सी जगह में बम्बू अबंडर ग्रास मीटिंग हुई थी। तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में हुई थी। फिर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन फिश फॉर विच कल्टिवेशन अ बाइबल साइंटिफिक मेथड हैज़ डेवलप्ड बाय सेंट्रल मैरिन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी CMFRI द्वारा एक फिश को डेवलप किया गया है। इसका नाम यहाँ पे पूछा गया है, ये है पोम्पेनो। इसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है इस फिश की, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज यूज टू प्रिजर्व नेचुरली कलर्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के बारे में पूछा है, जो कि प्रिजर्व करता है नेचुरली कलर्ड प्रोडक्ट के लिए। आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट। फिर है, विच पार्ट ऑफ कॉटन प्लांट इज यूज्ड फॉर टिश्यू टेस्ट, मतलब कि कॉटन के कौन से पार्ट का हम यूज़ कर सकते हैं टिश्यू टेस्ट के लिए। तो आंसर है द यंगेस्ट फुली मैच्योर लीफ ऑफ द मेन स्टेम। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, सल्फर कंटेन इन अमोनियम सल्फेट, यानी कि यहाँ पे सल्फर कंटेन की मात्रा पूछी गई है अमोनियम सल्फेट में। तो याद रखिएगा, अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन होता है वो होता है 20.6%, ठीक है, 20.6% होता है नाइट्रोजन। और इसमें सल्फर की अगर बात होगी तो सल्फर होता है 24.5%। यहाँ पे सल्फर की बात हो रही है अमोनियम सल्फेट में, तो आंसर आएगा 24%, ठीक है। अगर वो यहाँ पे नाइट्रोजन कंटेंट पूछता तो फिर हमारा 20% आंसर हो जाता। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 24%। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट फॉर एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंडिया साइंड MOU विथ वर्ल्ड बैंक, मतलब कि यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जिसने एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इंडिया ने साइन किया है, MOU हस्ताक्षर साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। यहाँ पे स्टेट का नाम पूछा गया है, आंसर है आपका महाराष्ट्र। फिर है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे फर्स्ट, मतलब कि सबसे पहले एक्सरे को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। आंसर है रोंटगेन। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, इन विच कंट्री लार्जेस्ट एवर वैक्सीनेशन प्रोग्राम टू कंट्रोल FMD, मतलब कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वैक्सीनेशन का काफ़ी बड़े स्तर पे प्रोग्राम चलाया, किसको, FMD को कंट्रोल करने के लिए। FMD यानी कि फूट एंड माउथ डिसीज़, ठीक है, जिसको हिंदी में खुरपका मुंहपका कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको। फिर आगे चलते हैं, ऑक्सीसोम अकर इन, मतलब कि ऑक्सीसोम कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑक्सीसोम आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। फिर है, कृषि कर्मण्य अवार्ड वाज फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज इन विच ईयर, मतलब कि कृषि कर्मण्य जो अवार्ड है, जो पुरस्कार है, वो पहली बार किस साल ऑर्गेनाइज किया गया था, ये यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है 2010-11। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और आगे इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगले क्वेश्चन में। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सॉइल pH इंक्रीज इन, मतलब कि यहाँ ऐसा देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि सॉइल pH जो है वो इंक्रीज करता है समर में, विंटर में, जायद में, पोस्ट मानसून सीजन में। इनमें से कोई एक सही आंसर है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है वो है विंटर।
याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है विंटर। विंटर में सॉइल पीएच इंक्रीज करता है। फिर है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लमेटिक बीड ऑफ लॉन। यहाँ पे सबसे प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्या वाला बीड यहाँ पे पूछा गया है लॉन का, यानी हरियाली का। तो आपका आंसर है यहाँ पे साइप्रस रोटंडस, जिसको मोहता या फिर नट सेज भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया पल्सेज एंड ग्रेन्स एसोसिएशन। मतलब कि हेडक्वार्टर पूछा गया है पल्सेज एंड ग्रेन एसोसिएशन का, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। आंसर है मुंबई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज़ द अवार्ड नेम विच हैज़ गिवन टू द स्टेट फॉर गुड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय द पीएम। मतलब कि यहाँ पे ये ऐसा बात हो रही है कि उस अवार्ड का आप नाम बताइए जो कि किसी एक राज्य को दिया जाता है एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा उत्पादन के लिए, और ये जो अवार्ड है ये प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। ये पूरी इस क्वेश्चन में बात हो रही है। तो इसका जो आंसर है वो है आपका कृषि कर्मण्य अवार्ड। कृषि कर्मण्य अवार्ड क्या होता है, ये किसी भी एक स्टेट को, इंडिया के किसी भी एक स्टेट को बहुत अच्छा उत्पादन, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा उत्पादन या प्रोडक्शन करने में उस स्टेट को दिया जाता है। ठीक है, इसका आंसर है कृषि कर्मण्य अवार्ड। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और ये कब आया था, ये आपका 2010-11 में ये आया हुआ था। फिर है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC इज सेटअप टू बूस्ट प्रोडक्शन ऑफ पटोला साड़ीज। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है कि वह कौन सा स्टेट है भारत का जहाँ पे KVIC अपना सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट सेटअप करने वाला है, जिससे कि उसका जो पटोला साड़ीज का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके या उसके उत्पादन में वृद्धि वो कर सके। तो यहाँ पे स्टेट पूछा गया है, आंसर है गुजरात। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है विच फिश हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट। यहाँ पे फिश में पूछा है कौन सी फिश जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट है। आंसर है आपका ट्यूना। फिर है विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विथ अ जर्मन फर्म फॉर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। यहाँ पे स्टेट पूछा है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने MOU साइन किया है कोई जर्मन फर्म के साथ, किसके लिए, ZBNF के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने MOU साइन किया है जर्मन फिल्म के साथ ZBNF यानी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए। फिर है बेस्ट सूटेड सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन। मतलब कि यहाँ पे मूंगफली की कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का प्रकार यहाँ पे पूछा गया है। आंसर है सैंडी लॉम। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर है ट्रेंचिंग अराउंड द फील्ड इज रिकमेंडेड फॉर द कंट्रोल ऑफ विच इंसेक्ट पेस्ट। मतलब कि ट्रेंच मतलब गड्ढा या खाई खोद देते हैं फील्ड के आसपास, तो कौन से इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल करने के लिए ये हम मेथड को अपनाते हैं। तो रेड हैरी कैटरपिलर और लोकस्ट दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम ये मेथड को अपनाते हैं। आंसर है बोथ A एंड B। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्लैक मीटेड चिकन होता है या फिर काला मांस जो प्राप्त होता है मुर्गी से, तो वो किस नस्ल से, किस ब्रीड से हमको प्राप्त होता है। तो उसका आंसर है आप कड़कनाथ। याद रखिएगा, काले मांस की जो नस्ल है या काला मांस मुर्गी का जो है हमें कड़कनाथ नस्ल से या ब्रीड से हमको मिलता है। फिर हम आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मोस्ट पॉपुलर एडिबल मशरूम इन दी वर्ल्ड। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है एग्रिकस, बाइस्पोरस, प्लूटोरस, सेजोर काजू, मोरसेला स्पीसीज और फेलोरिनिया इनुनस। ठीक है, इनमें से कोई एक सही ऑप्शन है जिसको आपको कमेंट में बताना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। AFO पॉकेट बुक 2020 की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।